मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान हुआ है। बड़ा कार्यक्रम हुआ है। शिक्षक नेताओं ने सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के सामने अपनी ओल्ड पेंशन की बात उठाई है। साथ ही शिक्षकों से समय समय पर बेकार कार्य कराए जाते हैं जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसी बातें भी मंच से उठी हैं। इस मौके पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शिक्षकों को संबोधित किया है। क्या बोले हैं सांसद छत्रपाल गंगवार, आइए इस खास खबर में देखते हैं और साथ ही उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो सम्मानित हुए, रिटायर हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आपका आगमन सभी लोगों के लिए बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं भाई संजीव शर्मा गंभीर जी जो कि हमारे और उनके शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। ऐसे उन परम श्रद्धेय शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और देश के गौरव, भारत के गौरव, भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं सभी अध्यापकों की ओर से भी नमन करता हूँ, समाज की ओर से भी प्रणाम वंदन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि उन्होंने कहा है ऐसे शिक्षक के लिए अपना जन्मदिन, अपना जन्म, अपना जीवन समर्पित किया। उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सन 1947-48 के आसपास देश की आजादी के तुरंत बाद उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा किया और उन्होंने आयोग के अध्यक्ष रहते हुए शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या सुधार होना चाहिए, ऐसे उनके सुझाव उस आयोग के अंतर्गत थे। यद्यपि उनमें से बहुत सारे उनके दिए गए सुझावों को लागू नहीं किया तत्कालीन सरकारों ने, पर एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे। विदेश के विश्वविद्यालयों में उनकी योग्यता, विद्वता को देखते हुए विदेश के विश्वविद्यालयों से उनको आमंत्रण मिलता था, हमारे यहाँ पर आकर आप व्याख्यान करें, जाते थे। देश गुलाम होते हुए भी उनको बुलाया जाता था, विदेश के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाता, पढ़ाने जाते थे। ये ऐसा उनका गौरव। और एक जो बात जो मेरे मन में कभी कभी आती है ध्यान में कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति ने अपना जन्मदिन शिक्षकों के लिए क्यों समर्पित किया। इस सबके लिए सोचने का विषय है ये। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण शिक्षक के द्वारा होता और इसीलिए शिक्षक को सम्मान, शिक्षक को पूरा उनको समाज में स्थान मिलेगा और अच्छी भावना के साथ शिक्षक काम करेगा। उन्होंने अपने समय से पूर्व का शायद शिक्षा जगत को देखा होगा। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनको उन्होंने बहुत नजदीकी से देखा होगा। हम जब पढ़ते थे सन 70 के दशक में 60 रुपए तनख्वाह मिलती थी महीने में। अध्यापक महीने में 60 रुपए ये सरकार के द्वारा दी जाती थी तनख्वाह, 2 रुपए रोज। और हमें तो जो पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे गांव में आते थे, 15 किलोमीटर दूर से आते थे, साइकिल से आते थे। हम बहुत छोटे थे उस समय पे देखते थे कि साइकिल में जो
का पैटर्न था, वो पैटर्न का वो हिस्सा टूट गया, निकल गया होगा, तो उन्हें डलवा नहीं मिला। वो 4-6 साल तक उसी साइकिल से ही, जिसमें पैटर्न भी नहीं ठीक से, परंतु आते थे, समय से आते थे, पढ़ाते थे, हम सबको पढ़ाना, जाना, चले जाना। हम लोग कभी हंसी मजाक में बोल भी देते थे कि साहब इसमें जरा साइकिल का पैटर्न वोटल तो ठीक करवा लिया करिए, पर हंसी मजाक में बात को टाल लेते होंगे। पर आज समझ में आता है उसकी भावना को कि ऐसी दरिद्रता के हालातों में कोई शिक्षक अपना घर परिवार चला रहा है, साथ में अध्यापन का कार्य कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई मन में आकांक्षा नहीं किसी प्रकार का, इस प्रकार का भाव नहीं, हमें समाज में मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई अपेक्षा नहीं, अपने काम के प्रति निष्ठा से करते जाना। मैं विधायक बन गया था, मंत्री भी बना। बाई चांस एक दिन रात में 10-11 बजे उस गांव में मैं पहुंच गया था किसी काम से। मुझे याद आया गांव को, यहाँ के बादशाह थे श्री रोशन लाल जी, रिटायर हो गए थे, ये 5-6 साल 8 साल पहले की बात। और मैंने फिर पूछवाया कि वो है क्या अभी, तो किसी ने बताया हाँ आंखों की ज्योति चली गई है अभी, उम्र बहुत हो गई है, चल फिर नहीं पाते हैं अपने। मैंने कहा चलो अच्छा मैं दर्शन करके आता हूँ। रात में उनके घर पे मैं गया, एक छोटे से कमरे में छोटी सी डिब्बी जल रही थी। मैं गया वहां पे, मैंने कहा जरा बता दो। किसी ने बताया उन लोगों के ऐसे ऐसे वो आए हैं, शायद तुरंत उठ के बैठ गए, आंखों से दिख नहीं रहा था। मैं गया, उनके पैर वैर छुए, फिर मैंने अपना परिचय बताया, उन्हें स्मरण आ गया, उन्हें भाव विभोर, आंखों में आंसू, उनके भी मेरे भी आंखों में आंसू आ गए उनकी दशा देख के कि आज भी कोई जीवन में नवीनता नहीं आई। सेवानिवृत्त हो गए थे वो लगभग 90 वर्ष की आयु। तो ऐसा शायद शिक्षकों का जीवन डॉक्टर राधाकृष्णन ने देखा होगा। ऐसे अध्यापकों की उन हालातों को देखकर उन्होंने अपने जन्मदिन को अध्यापक के नाम पर, शिक्षक के नाम पर शिक्षक दिवस घोषित करके उन्होंने शिक्षक को सम्मान दिलवाने का काम डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। और ऐसे हालात में एक शिक्षक के नहीं, शायद मुझे लगता है अधिकांश शिक्षकों का ऐसा ही हाल रहा होगा। उनके घर परिवार की कोई आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो तो भले ही उसके जीवन में थोड़ी बहुत चमक हो, साफ सुथरे कपड़े उनके भले ही हो जाते हो, वरना 60 रुपए में तो कैसे जीवन कटता होगा कल्पना ही कर सकते हैं। मैं आपसे सबसे आग्रह है, आप ठीक है, अभी जैसे मैं सुन रहा था कुछ हमारे मेरे पूर्व वक्ता कुछ बातें बोल रहे थे, उनकी बातों को मैं समझ नहीं पाया, पर फिर भी चलो कभी समझने की कोशिश करूंगा। है बहुत अपेक्षाएं होंगी, सरकार से बहुत चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें हो सकता है ना मिलती हो, पर जिन बातों को हम कर रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा सब हमने जोड़ लिए, तो बातें तो सब ठीक है, समाज अभी भी मानता है, वही मानता है, उसी रूप में लेता है। पर हम जीन्स पहनकर स्कूलों में जाए और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की अपेक्षा करें, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा। इसीलिए हमारा व्यक्तित्व भी अध्यापक के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप, उस शब्द की गरिमा के अनुरूप अपने को ढालना होगा। तब फिर हम अगर अपेक्षा करेंगे कि ये साक्षात परम ब्रह्म हमको समझे, तो समझेगा। जीवन में त्याग से महान बनता है व्यक्ति। शिक्षक जिनकी आप बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, जिनके लिए संसार नतमस्तक होता था, ऐसे नतमस्तक होने वाले उस गुरु के लिए तो वो कोई समर्थ गुरु रामदास रहा होगा, कोई स्वामी बिरजानंद रहा होगा, कोई चाणक्य रहा होगा, कोई जगत गुरु शंकराचार्य बना होगा। ऐसे
ऐसे वंदनीय महापुरुषों के कारण से शिक्षक शब्द सार्थक होता है और ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण से देश का मान सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा, जगत गुरु भारत का भी बना होगा, ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व से बना होगा। हम सब लोग भी उसी परंपरा का हिस्सा हैं। ये ठीक है कि हम समाज को शिक्षित करते हैं, जागृत करते हैं, पर वास्तव हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते नर से नारायण बनाने का काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई कारखाने में माल बनता हो, कारखाने में प्रोडक्ट तैयार होने वाला हम लोग नहीं है। हम तो ह्यूमन पावर, मैन पावर, मानव शक्ति को, श्रम शक्ति को तैयार करने वाले लोग हैं। उनको ऊर्जा देने वाले, उनको दिशा देने वाले, उनको उनके जीवन में ज्योति जगाने वाले, प्रकाश दिखाने वाले हम अध्यापक हैं। इसीलिए इस काम को कारखानों में नहीं हो सकता। इस काम को बड़े बड़े जनरल मैनेजर और कौन होते हैं वो नहीं कर सकते। हम अपने को बच्चे में समरस करता हुआ जो अध्यापक काम करता है, अध्यापक के उस काम को कोई व्यक्ति देख रहा हो ना देख रहा हो, समाज कोई प्रशंसा कर रहा हो ना कर रहा हो, पर देखने वाला देखता है। और देखने वाला उस अध्यापक के प्रति आज भी अलग श्रद्धा निष्ठा से उसके प्रति भाव रखता है। सब अध्यापकों के बारे में नहीं, पर कुछ एक अध्यापकों के बारे में हमारा बच्चा जरूर सबसे अच्छा मूल्यांकन करता अध्यापक का कोई अगर है तो उसका पढ़ने वाला, उससे पढ़ने वाला जो बच्चा है वो सबसे अच्छा मूल्यांकन तो वो करता है हमारा। वो हमारी एक एक बारीकी को बहुत उससे देख रहा है, समझ रहा है, चर्चा कर रहा है। वो अपने अभिव्यक्त भले ना कर पाता हो, शब्दों में व्यक्त ना कर पाता हो, परंतु फिर भी हम अध्यापक हैं। हम उन भावनाओं को समझें। हम देश के बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। पैसों से, भौतिकता की बहुत सारी व्यवस्थाएं पैसे से हो सकती हैं, पर हम जिस काम को कर रहे हैं उसका कोई पैसे से मूल्यांकन नहीं है, उसकी कोई पैसा कीमत नहीं है। मैं आपसे सबसे आह्वान, देश 100 वर्ष अगले आने वाले समय में पूरा करने वाला है, 2047 आने वाला है। तो देश के लोकप्रिय नेता ने, प्रधानमंत्री ने बोला दुनिया का नंबर 1, 2047 तक दुनिया का नंबर 1 बनाएंगे देश को। अब देश को नंबर 1 बनाएंगे तो उसमें अगर कहीं सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है तो अध्यापक की होने वाली है। इस काम को अध्यापक संपन्न करवाएगा हर प्रकार से। कैसे देश को आज की तारीख में नागरिकों की जरूरत है, उनके निर्माण की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हमारे पास आती है हजारों की संख्या में मैन पावर, छोटा बच्चा, उसको समझना, उसको परखना, उसको उसकी उस मूलभूत ऊर्जा को समझते हुए उसको और उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाते हुए उसको देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये काम केवल और केवल शिक्षक कर सकता है, करना चाहिए। मैं आपसे सबसे तो इसलिए प्रणाम बंधन को आप कहिए, बच्चों में, नई पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ी है ये बड़ी गलत है। अपने को और आगे ऊंचाइयों तक ले जाने की मन में सब कुछ छटपटाहट है। उनकी उन इच्छाओं भावनाओं को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना ध्यान अपने काम में लगाएंगे ताकि आपकी और बढ़िया तरक्की हो, आपकी और तनख्वाह संसाधन और बढ़िया बने। बहुत अच्छी बात है, परंतु इतना जरूर है कि हाँ, इस देश की धरती में जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है, ऐसे त्यागमयी लोगों के लिए सम्मान दिया इस देश की धरती ने, इस देश की संस्कृति ने, इस देश की सभ्यता ने। त्यागमयी जीवन जिसका है उसके लिए, और शिक्षक का जीवन त्यागमयी रहा है। जिन जिन ने त्याग किया उनको मान सम्मान समाज ने गौरव दिया है, और जो केवल भोग विलास में अपनी भौतिकता भाव में लगे हैं, उनको अगर कोई उनका पढ़ाया हुआ छात्र सामने से आता हुआ साइकिल से आ रहा है, उधर में नहीं खड़ा हो रहा है, तो कहीं उसकी गलती नहीं, कहीं ना कहीं हमारी गलती है।
हम जींस पहने हुए उससे अपेक्षा करें ये उतर के साइकिल हमारे पैर छुएगा तो नहीं छुएगा। हमारा त्यागमय जीवन अगर होगा तो पैर छोड़ो, घर तक हमें पहुंचाने जाएगा, साष्टांग दंडवत करेगा। अब जरा अपने बारे में भी जरा आत्मनिरीक्षण करें, आत्ममूल्यांकन करें और उसके लिए हमने क्या योगदान किया है, उसके निर्माण के लिए हमने कहां पर दृष्टि दौड़ाई है, इसके बारे में चिंता करें। मैं बहुत ज्यादा इन चक्करों में पड़िए मत, त्याग और दुनिया भर की बहुत आदर्श की बातें हैं, पर फिर भी जो हमारा आज की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं सबको प्रणाम वंदन करता हुआ, नमन करता हुआ और सबको धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे बुलाया यहाँ उसके लिए धन्यवाद और उन बच्चों ने जिन्होंने कार्यक्रम में ही सहभागिता की है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उन बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत मेहनत करते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए एक पेज पूरा करके चलते हैं, इसलिए सभी शिक्षकों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भैया फालतू मोदी पर अभी रुक जाए, भेड़ ऊपर कम हो जाए, इसके बाद आ जाए।